गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये डेटा आ गया है और मैंने देख भी लिया है, ठीक है। और मुझे इस डेटा को देख के कोई इतना क्या कहते हैं सरप्राइज़ हो रहा है, ऐसे आई वाज नॉट वंडरिंग कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं फटाफट आपके लिए कंक्लूड करता हूँ इसको। आज का जो पोजीशन थी, आज जो हुआ है, जो मार्केट की चाल थी उसे देख के लग भी रहा था। एक चीज़ है जहाँ पे मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ, ठीक है। आई विल कंक्लूड दैट थिंग। तो क्लाइंट ने क्या है, स्टॉक फ्यूचर लगातार खरीदे जा रहे हैं, 3000 4000 3000 4000, ये डेली डेटा आ रहा है, ठीक है। ये सबसे ऊपर आपने देखा होगा। बाकी इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बेचा है, ओके, ठीक है, 4000 के करीब बेयरिश, अंडरस्टूड। इंडेक्स कॉल बेची है इन्होंने -23,000, दैट टू फ्राइडे के उसमें बेच के हुआ था, थर्सडे के लिए। थर्सडे शाम को ऐसा डेटा कभी आता नहीं है कि क्लाइंट कॉल बेच के गया है। वाह, अच्छी बात है। वैसे भी आजकल ये प्रोज के पीछे पड़े हुए हैं, क्लाइंट के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। लास्ट जो पिछले एक वीक से देख रहा हूँ मैं, क्लाइंट जहाँ बाय कर रहा है, मार्केट उसी तरफ चल रहा है, और प्रोज जहाँ राइटिंग कर रहे हैं भैया उनकी पैंट उतारी जा रही है, ठीक है। तो क्लाइंट, और इन्होंने पुट जो है इनकी आज ख़त्म हो गई है -89। पुट राइटिंग जो की थी, अच्छा खासा पैसा बना होगा। और लास्ट में इन्होंने फिर जब जैसी मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ आया तब इन्होंने कवर, बट अदरवाइज़ क्लाइंट ने जो पुट राइटिंग की थी वो काफ़ी इनको अच्छा पैसा बना होगा। तो उन्होंने वो कवर भी की हैं, ठीक है। सोल्ड नेट जो कल का ही डेटा जो पुट राइटिंग में इनका आया था, जो इन्होंने पुट बाय की थी आज, सॉरी इन्होंने पुट आज बाय की थी, वो कवर हुई हैं। आप जो ये डेटा है नीचे 89, ये ऐसा मत समझिए कि फ्रेश राइटिंग है, ठीक है। जो इन्होंने पुट बाय की थी, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो आगे बात करूंगा। ये डेटा याद रखिएगा -89 का। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, कोई बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर बाई की हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बाई की हैं। एफआई ने कॉल बेची हैं 17,000, ओके, इन्हें भी मार्केट मंदा लग रहा है, ठीक है। आजकल एफआई और क्लाइंट एक साथ चल रहे हैं। एफआई ने पुट खरीदी है 9282, ओके, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। प्रोज कॉल खरीद के गए हैं, वारे वाह, 40,000, शायद कवर की होंगी इनकी राइटिंग, हाँ इनकी कवर हैं सारी। इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने 2500 कॉन्ट्रैक्ट के लगभग खरीदे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं आज। तो आज नेट बेसिस पे निकालते हैं, और ध्यान कहाँ देना है मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा। 2 दिन पहले 13,000 के अराउंड थे इनके कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स के, तो 11 यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ कंक्लूड नहीं हो सकता यहाँ से। वहीं ये 10 आए, 10 से 13 आए, 13 से 19 आए, 19 से 22 हो गए। यहाँ पे गाइज ये डेली बेसिस पे इतना चेंज नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कुछ निकाल सकें कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या कहते हैं, एफआई बुलिश हो गए हैं, ऐसा कुछ निकाल सकें, ऐसा कुछ नहीं है अब तक, ठीक है। हाँ ये है, वो जो 10 से 22 आ गए हैं, तो अब टोटल मिला के 12,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पिछले 4 दिन में बाई किए हैं, ठीक है, टोटल। वहीं पे आज देखो क्लाइंट ने क्या किया है, 53 से एकदम से इन्होंने कॉल बेच दी थी, 9,640 के करीब बचे थे, और आज इन्होंने कॉल राइटिंग भी कर दी है, जबकि क्लाइंट का डेटा राइटिंग में निकल के कॉल की तरफ, क्योंकि भैया स्टॉक फ्यूचर में बाई में है, आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में बाई में है, और कॉल इन्होंने राइट कर दी है, चलो ठीक है, ये एक सरप्राइजिंग डेटा है। और -14,000 के करीब कॉल राइटिंग है इनकी, ओके। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआई ने अपने निकाले हैं 68 से, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करी होगी जब मार्केट ऊपर गया होगा, और अब इनके 51 बचे हैं, बट ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी है 51, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सो फार अभी तक मार्केट एफआई की पोजीशन के हिसाब से तेज़ लग रहा है, ठीक है, एफआई की पोजीशन के हिसाब से तेज़ लग रहा है। ये अगर 15, आज ये देखो प्रोज को देखो आप, पहले इनके 1,15,000 थे, इन्होंने ज़्यादातर कॉल जो राइट की हुई थी प्रोज ने, वो करी हुई थी 14,800 की और 15,000 की, और 14,900 पे कुछ इनकी राइटिंग थी। तो इनका क्या हाल किया, पहले तो 14,800 पे इन्होंने कॉल खाई इनकी, ठीक है। वहाँ पे सडन इनके 38,000 कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन कटे, 78 रह गए। और आज भी इन्होंने जब 14,900 950 के ऊपर ले गए, वहाँ भी इन्होंने इनकी पैंट उतारी आज प्रोज की, ठीक है। अगर 15,000 के ऊपर चले जाते भाई, इनके पास खाने के लिए भी दाना पानी नहीं बचता आज, तो ये प्रोज के पीछे पड़े हुए हैं दबा के। तो अभी प्रोज ने 37,000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, जो कि अगले वीक के कह सकते हैं, हाँ ये वीकली पोजीशन ही बनाते हैं। तो सो फार अब तक जो हमने डेटा पढ़ा है कॉल का, अगर मार्केट तेज़ रहता है तो एफआई का पैसा बनेगा, क्योंकि क्लाइंट भी -14,000 कॉन्ट्रैक्ट में है, और प्रोज भी 37,000 कॉन्ट्रैक्ट में है। बट अभी तक कोई ये 37 और 14 51 मिला के, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कॉल है वो सारी की सारी किसकी बाई है, एफआई की बाई है। बट ध्यान देने वाली बात है, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भी अपने कवर किए हैं, 68 से 51 आए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये देखो
-145 थे, फिर ये 47 हुए। मतलब ये मैंने बोला था कि भाई जो 100 का प्लस का डेटा आ रहा है ये कल वापस आ जाएगा। मेरी वीडियो निकाल के देखना कल वाली। क्यों? क्योंकि ये नेट बाई है और ये एक ही दिन की बाई है, इसलिए नेट -147 आ रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पे कवर हुआ, ये इंडेक्स पुट जो है, सोल्ड नेट नहीं है, ये कवर हुई है इनकी, ठीक है। जो इन्होंने इंडेक्स पुट बाई की थी, पैसा मिला नहीं होगा 2-2:30 बजे तक। जैसे ही ये कवर हुई होंगी, फिर मार्केट एफआई ने नीचे किया हल्का सा कि भैया अब इनको भी थोड़ा परेशान किया जाए, पुट बाई में थी। तो आ जाते हैं हम, हाँ, तो जैसे ही वो कवर हुई तो नेट बेसिस पे दोबारा वहीं आके खड़े हो गए -136। वहीं एफआई ने 9000 कॉन्ट्रैक्ट अपने बढ़ाया 132 से 141। तो भैया मार्केट नीचे भी जाता है ना, अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो ही एफआई का ज़्यादा पैसा बनेगा। और ये इंडेक्स की पुट जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से कैरी करते हुए आ रहे हैं। तो बड़ा पैसा एफआई का जो बनेगा वो बनेगा जब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और ये स्टॉक फ्यूचर तो भाई ये खरीदते ही आ रहे हैं 654, 653, 657। एंड लेट मी टेल यू गाइस, सेंटीमेंट्स आर नॉट गुड, ठीक है। सेंटीमेंट्स आर नॉट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना स्प्रेडिंग एवरीवेयर, बिकॉज ईच एंड एवरी क्या कहते हैं, एक सिंगल बंदा जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, ठीक है, ही इज़ गोइंग बैक टू हीज होम। उसके मन में डर है भैया चलो आज ठीक है, कल लगा दिया तो बैंक, आप बात कर लेना, आपके जो दोस्त इंडस्ट्रीज़ में होंगे, आप बात कर लेना उनसे, ट्रेन भर के लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कोर सेक्टर है भाई वो इनको पहले से पता लग जाता है। अब क्या होगा देखो, जो मेरे को चाल लग रही है, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। अब कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने शुरू होंगे, ठीक है, कंपनीज़ के रिज़ल्ट आएंगे अच्छे, क्योंकि पिछला 3 महीना ठीक ठाक गया है। बैंक के रिज़ल्ट भी आएंगे अच्छे, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट या आरबीआई ने मिलकर बोला ही नहीं है बैंकों को कि भाई तुम अपने क्या कहते हैं एनपीएस दिखाओ। जब वो एनपीएस बढ़ ही नहीं रहे हैं पिछले मार्च 2020 से, तो रिज़ल्ट तो भैया हर एक बैंक के अच्छे आएंगे। जबकि अंदर की बात ये है, आज आपको पर्सनल लोन लेने के जितने मैसेज आते हैं इतने 1 साल पहले नहीं आते होंगे। देख लेना अपना मोबाइल, ठीक है। क्या ज़रूरत है बैंकों को इतना लोन ज़बरदस्ती किसी को मैसेज दे दे के। इनकी हालत हो चुकी है अंदर से ख़राब। जब एक बंदा अपने होम लोन की, कार लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा है, तो आप ये सोचो जिन बड़ी बड़ी कंपनी ने, जहाँ पे ऐसे लोग काम करते हैं, तुम्हारे मेरे जैसे, जिनको कार लोन, होम लोन की ईएमआई देने में दिक्कत आ रही है, तो उस कंपनी ने जितना कर्ज बैंकों से लिया हुआ होगा तो क्या वो दे पा रही होगी, ठीक है, क्या वो दे पा रही होगी। ये बैंक निफ्टी लाल होके धराशायी ना होना, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लेना ऐसे ही होने वाला है। बैंकों की पैंट नहीं चड्डी भी उतर जाएगी, इतनी हालत ख़राब है बैंकों की। ज़बरदस्ती चढ़ा चढ़ू के पैसों के दम पे इधर बिठाया गया है, बट ये सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये है ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है। रिसेशन पूरी दुनिया में है, मार्केट में नहीं है। जॉब पूरी दुनिया में नहीं है, बट मार्केट में के हिसाब से भाई जॉब ही जॉब है चारों तरफ, ठीक है। हर कंपनीज़ में भैया इन्होंने यूएस ने पैसे दबा के कंपनीज़ को बांटे हैं, लो पैसे लो, ठीक है, अपना करो बिजनेस, ये सब वगैरह वगैरह। उनके हिसाब से कंपनीज़ में दिक्कतें नहीं है, तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। इतनी ही ज़्यादा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हर चौथे महीने तो ये यूएस वाले पैसा छापते हैं, तो क्या ज़रूरत है पैसा छापने की भाई, ठीक है, क्या ज़रूरत है ये पैसा छापने की, मेरे को ये बताओ। हर तीसरे महीने आप देखते होंगे इतना ट्रिलियन उन्होंने पैसा छाप दिया, इतना ट्रिलियन पैसा छाप दिया। अरे इंडिया तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बनने के सपने देख रहे हैं, वो इतना ट्रिलियन पैसा छाप देते हैं लोगों में बांटने के लिए, कंपनीज़ को देने के लिए, और पैसा जाएगा कहाँ। वहाँ 40% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, ठीक है। और यूएस एक ही मार्केट है दुनिया में, यूएस का मार्केट, बाकी सब उसी को फॉलो करते हैं। वो लेमन ब्रदर क्राइसिस 2008 में आया था, पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्यों क्रैश आया, वो बैंक थे यूएस के, ठीक है। तो अल्टीमेटली डाउ सबका ताऊ है। तो वहाँ जब तक वो शांत बैठा हुआ है, ठीक है, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और ये छोटी मोटी छींक जो है रुपए के बढ़ने से, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ने से, अपने यहाँ देख लो कैसे गिर जाता है मार्केट। तो जब तक चीज़ें ठीक ठाक बाहर से दिखाई जा रही हैं, मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। और रिटेलर अपनी पोजीशन जब तक शॉर्ट साइड की नहीं बनाना छोड़ेगा, तो जैसे कि चीज़ें शुरू हो गई हैं, 6,57,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर के रिटेलर ने बाई कर रखे हैं, ठीक है, जो कि 8-9 हज़ार के लेवल पे बाई करने को नहीं तैयार था। आज 15 हज़ार के लेवल पे 6,57,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर के वो बाई करके बैठा है।
और एफआई ने 15,000 पे इंडेक्स ऐसे मैनेज किया हुआ है और अपनी क्वांटिटी लेके आ गए हैं वो, ये देखो 1,04,000 पे। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू मैंने आपको बताया गाइज। ये हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर मार्केट गिरेगा तो आज के डेट में पोजीशन ऐसी बनी हुई है, क्लाइंट ही, रिटेलर ही लूटेगा, स्टॉक फ्यूचर में लूटेगा, उसी ने सब कुछ खरीदा हुआ है। और जो बंदा स्टॉक फ्यूचर खरीद रहा है 1.5 लाख 2 लाख का, अरे भैया उसके पास 10 रुपये भी होंगे, उसने कैश में डेफिनेटली बाइंग कर रखी होगी, ठीक है। और आप और मार्केट गिरेगा कैसे, ये तो दबा दब प्रॉफिट बुकिंग करते चले जाएंगे। हमारे तुम्हारे पैसे डीआई के पास है, वो इनको हेल्प करते रहेंगे। ऐसे ही होता है मार्केट जब भी होगा, तो प्रॉफिट इनके भैया 5 उंगलियां घी में रहेंगी, कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, प्रॉफिट इनको ही होगा। आपको क्या दिमाग में रखना है कि भैया गेम कैसे खेलना है, कल क्या करना है। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो रिमेन इन्वेस्टेड, नीचे के लेवल जहाँ जहाँ मैंने दिए हुए हैं उन स्टॉक को बाई करते रहें। मैंने लम्स, आप देखो मैंने टाटा एलेक्सी आपको 1800 के लेवल पर रिकमेंड किया था। मेरा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 3 ही महीने पुराना है। 1800 के लेवल पर रिकमेंड किया था, आज टाटा एलेक्सी 3000 के ऊपर है, ठीक है। दीपक नाइट्रेट मैंने आपको 1900 कुछ 80 के लेवल पर बाई करने को बोला था, दीपक नाइट्रेट 1600 के ऊपर जा चुका है, जस्ट 3 ही महीने हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहते हैं HDFC लाइव बाई करने को बोला लॉन्ग टर्म के लिए, और भी 2-4 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं। अगर आप देखेंगे तो उनमें जो SIP कर रहा है रिमेन इन्वेस्टेड, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो जो लेवल मैंने जहाँ ध्यान रखे वहाँ पे उस दिन उसके 1-2 स्टॉक ज़्यादा उठा लेना, ठीक है। तो बस ब्रॉडर व्यू अपना माइंड में दिमाग में रखो। और पैसा आज 75 के ऊपर चला गया था, मैंने देखा था अपना इंडियन रुपीज़, और क्लोज़ हुआ है वो 84 पे, जस्ट टोटल अपना यहाँ उसका रेजिस्टेंस है। अगर वो और ऊपर बढ़ता है तो भैया जो जितने वर्ल्ड में इमर्जिंग मार्केट है उनकी करेंसी भी वीक हो रही होगी और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, वहाँ से पैसा निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, IT सेक्टर के लिए अच्छा है। विप्रो, आप देखो मार्केट इतना गिरा, मैंने विप्रो बाई बोला था, विप्रो 445 तक गया, बाकी मार्केट नीचे आया है, ठीक है। और 441 से मैंने उसको बाई में बोला है। तो मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। बात बहुत होगी बट बतानी ज़रूरी थी, दिमाग में थी, ठीक है। तो अब जो डेटा आपने दिमाग में रखना है स्पेशली कल के लिए, एक दिमाग में रखना है ये -136,870 की जो पुट राइटिंग है, मतलब रिटेलर सोच रहा है कि भैया मार्केट जो है अब रॉकेट की तरह, हवा की तरह आसमान से बात करेगा, ठीक है। ये पुट राइटिंग जो हो रही है, और कॉल में राइटिंग का जो डेटा है, ठीक है, वो है -37 एंड -14, टोटल मिला के 51, ठीक है। यहाँ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो FI इतना पैसा नहीं बना पाएंगे जितना मार्केट नीचे गिरेगा उससे बना पाएंगे। और टेक्निकली ही भी जो मैंने आपको बैंक निफ्टी वहाँ से शॉर्ट करने के लिए बोला था, मार्केट का स्ट्रक्चर मैं पिछले 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, मार्केट टोटली प्योर अपने रेजिस्टेंस लेवल पे था, इसलिए मैंने वहाँ से आपको सेल बोला था। अगर किसी ने वो दिमाग में डाला हो तो उस पर नज़र रखना। अब आ जाते हैं इसको प्ले कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको प्ले कैसे करना है। ये क्या, अरे दोस्तों ये मैं वीडियो सुन रहा था अपनी पुरानी, मैं आपका एक मिनट लूँगा, देखो मैं इसमें क्या बोल रहा था। पर यहाँ से ही एक लाइन ज़रूर ले लो और ये लाइन हमेशा खींच के रखो, ठीक है, क्योंकि ये इसका यही है जो इसको बचा के रखे हुए हैं। जिस दिन इसके नीचे क्लोज दे दिया ना इसने, वहाँ पे हो जाएगा इसका त्राहिमाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्राहिमाम हो जाएगा। ये था 14-15 मार्च के लगभग मैंने वीडियो बनाई थी, उस समय बैंक निफ्टी 35,800, और ये लाइन कोई यूट्यूबर कोई किसी को पता भी नहीं है, और जबकि इतनी इंपॉर्टेंट लाइन थी। यहाँ से गिरने के बाद आज बैंक निफ्टी 32,800 पे है, लगभग 3,000 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो मेरे को तो पता नहीं लोग क्या टेक्निकल देख रहे हैं, आई डोंट नो। चलो इसको देखते हैं। अभी आज आप ब्रॉडर मार्केट की वो देखें तो ब्रेथ अच्छी थी। NSE के 1700 स्टॉक में से 1120 प्लस में थे एंड 612 रेड में थे। और SGX निफ्टी क्या चल रहा है अभी देखें ज़रा, पॉजिटिव है भाई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कितना चल रहा है, सारे मार्केट पॉजिटिव हैं। और FTSE 199 भैया UK में कुछ न्यूज़ होगी, ठीक है। एनीवे इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी चलते रहे, जो मेरा व्यू है वो मेरा व्यू है।
आ जाते हैं अब हम अपने चार्ट पे, ठीक है। तो चार्ट पे सबसे पहले ये मेरा आज क्या कहते हैं नुकसान में था टोटल, ठीक है। पर वो स्ट्रेटजी ने पैसा दिया है। मैंने अडानी पोर्ट में कुछ मस्ती करने की सोची थी, वहाँ पे नुकसान हुआ। तो एनीवे ये देखते हैं हम, इसको डेली कैंडल लगाते हैं पहले। एक वीडियो बनाऊंगा गाइस, जो मैंने वहाँ पे लिखा भी है। अगर मैं वो वीडियो ना बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को सैटरडे नाइट रिमाइंड कराइएगा। अब 10 AM में सबसे नीचे है, 20 AM में वहाँ पे आ गया, 50 AM में सबसे ऊपर रह गया। अब ऐसा हो जाए तो प्ले कैसे किया जाता है, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। ये मेरे को डेफिनेटली बताइएगा। मैं कुछ भी करके आया हूँ, चाहे रात को 1-2 बज रहे होंगे, मैं वीडियो बना के सोऊंगा, ताकि आप संडे को उसको देख सको और सीख सको। ये ज़रूरी है अभी बताना। 32,798 पे है, ये क्लोज़ हुआ है। तो अगर मार्केट जो है 33,000 के ऊपर चलता है, कल के दिन ही 33,000 के ऊपर चलता है, मेरी सलाह आपको यही रहेगी, मार्केट से दूर रहना। कल अगर मार्केट तेज़ रहता है ना, आपको लग रहा है तेज़ी है, मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि बाय नहीं करना है, ठीक है। बाय करना है आपको जब ये 33,300 से ऊपर हो, 33,300 से ऊपर हो, तब आप बैंक निफ्टी में बाय की पोजीशन बना सकते हैं। और वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट सस्टेन होना चाहिए। एसएल लगाना है फिर 33,300 के नीचे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए। बट ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है। और आज यूरोपियन मार्केट, ये मार्केट तेज़ रहेंगे ना, तो मेरे मन में और शक गहरा जाएगा कि कल हमारा मार्केट लाल ही रहेगा, ठीक है, चाहे ऊपर खुले चाहे कहीं भी खुले, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। और अगर ये 32,600 30-40 इसके नीचे चले, आपको पक्का शॉर्ट करना है, पक्का शॉर्ट करना है। तो मतलब पक्का शॉर्ट करना है। और जहाँ से आप शॉर्ट करते हैं एसएल लगा लीजिए, फिर उसी लेवल के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो जाए, ठीक है, उसी लेवल के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो जाए। हाल तो मैंने आपको 31,170-75 से शॉर्ट बोला हुआ है। वहाँ से लगभग मार्केट आज अभी की डेट में, अभी तक लेवल के हिसाब से 300-350 पॉइंट ऑलरेडी नीचे है। और बैंक निफ्टी में ही शॉर्ट करना है, निफ्टी भी नीचे गिरेगा, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है, इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और एसएल जितनी बार कटे उतनी बार काट लेना है, ठीक है, उतनी बार काट लेना है। क्यों आप काट लोगे, मान लो 100-200 पॉइंट ऊपर चला गया बैंक निफ्टी, तो आपको और मौका मिलेगा ऊपर से उसको ठोकने का। वहाँ पे तो एसएल काट लोगे, उसको आपको और मौका मिलेगा उसको ऊपर से ठोकने का, प्लस प्रीमियम भी आपका बचेगा, ठीक है। मान लो फिर वो 1 बजे काटने आया आपका लेवल नीचे की तरफ, तो आप तो 9 से साढ़े 9 बजे ऐसा करके बैठ जाओगे, तो 1 बजे दोबारा आपके लेवल पे आएगा वो, ठीक है। अगर एसएल हिट तो एसएल हिट, ठीक है। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया। अब आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी को ज़बरदस्ती मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग, ये जो कैंडल बनी देखो कहाँ पर है, ये लेवल जो मैं आपको कब से बताता रहा हूँ, ये था, इसके नीचे ही 880 के नीचे ला के क्रॉस ही किया, इसके ऊपर मतलब ब्रेकआउट भी नहीं देने दिया इसके ऊपर इसने, ठीक है। और कैंडल ग्रीन है, आपको मार्केट ग्रीन लग रहा है, पर रिटेलर देखो क्या सियाना हो गया भैया, कॉल राइट करके गया, वाह भाई वाह, इसे कहते हैं दिलेरी रीडिंग। ये जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर है ना निफ्टी, तब तक भैया निफ्टी वीक नहीं है। और ये ब्लू लाइन आ रही है इसकी 14,652, जब तक इसके नीचे रह ना जाए, जब तक इसके नीचे क्लोज ना कर दे, जब तक निफ्टी, मैं नहीं कह सकता कि निफ्टी वीक है। हाँ, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। और जो मैंने आपको जोक भेजा था ना, वो मैंने अपने पास से बनाया था कि भैया तू क्यों नहीं भागता, मेरी तो एक टांग टूटी हुई है, मैं नहीं, चल तू चल ले। अब मैं इतना चल चुका हूँ नीचे से, अब मुझसे और चला भी नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेगा भैया, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बैंक निफ्टी वही करने वाला है शायद आने वाले दिनों में, स्पेशली अगले 3-4 दिन, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है, ये इस डोजी टाइप कैंडल है, जिसकी नीचे की तरफ है, ठीक है, ग्रेवस्टोन कुछ बोलते हैं इस कैंडल को। तो अगर इस कैंडल का कल लो टूट जाता है ना, 14,820 लिख लो आप, 14,820 जैसी टूटे कल, आपको निफ्टी भी शॉर्ट कर देना है, ठीक है। 14,820 ये जब टूटे तो आपको निफ्टी भी शॉर्ट कर देना है। तो भैया फिर आपको 760-767 डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 10 और 20 EM में ये 15 से 20 के लेवल में एक साथ आ रहे हैं 750। फिर आपको दोबारा से इसको सेल कर देना है 750 के नीचे, दोबारा से इसको सेल कर देना है 750 के नीचे। और हो सकता है देखो दोस्तों, अपना मार्केट कल आपको गैप अप वगैरह कुछ मिल जाए,
ठीक है, कल अपना मार्केट आपको हो सकता है गैप अप वगैरह कुछ मिल जाए, क्योंकि ये यूरोपियन मार्केट में देख रहा था तेज़ है, ये है वो है, तो फिर वो ऊपर से ही रेड कैंडल बनती हुई आएगी। ठीक है, वो हो सकता है 1-2 घंटा ये तेज़ी में भी रखें। ठीक है, हो सकता है 1-2 घंटा तेज़ी में भी रखें, पर जब तक मार्केट 960 के 50 960 इस लेवल के ऊपर क्लोज ना कर देना, उसमें दम नहीं है। ठीक है, मार्केट में दम नहीं है और सेंटीमेंट बहुत ख़राब है।